हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आप सभी की डिमांड पर मैं लेके आया हूं आपके लिए टेस्ट सीरीज। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमको टेस्ट सीरीज की जरूरत क्यों है या टेस्ट सीरीज का क्या उद्देश्य होना चाहिए हमारे लिए मतलब आपके लिए। तो टेस्ट सीरीज का जो सबसे मुख्य उद्देश्य है, दो मुख्य उद्देश्य है। एक है मूल्यांकन, दूसरा है रिवीजन। अब देखिए, मूल्यांकन का मतलब क्या है? मूल्यांकन का मतलब यह है कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो मुझे याद है कि नहीं, या वो मुझे समझ में आया है कि नहीं, या जब मैं एग्जाम में बैठूंगा तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, क्या मैं वो करने की स्थिति में हूं या नहीं, क्या मुझसे उसमें कोई गलती तो नहीं होगी मेरे एग्जाम में। कई बार आपने देखा है कि काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जब वो एग्जाम देते हैं और काफी क्वेश्चन वो गलत कर देते हैं, फिर जब वो बाहर निकलते हैं तो वो अपने आप पे पछताते हैं या दुखी होते हैं। वो ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता था लेकिन फिर भी मुझसे क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब आते हुए भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करी, या हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी, या हमने अपना मूल्यांकन नहीं करा। तो यहाँ पर मूल्यांकन का केवल आपको ध्यान ये रखना है कि तीन चीजों का ध्यान रखना है। जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं और उसके बाद उसका टेस्ट देते हैं, तो टेस्ट देने के बाद आपको तीन चीजें पता करनी है कि एक, क्या क्या चीज मुझे आती थी और मैंने सही करी। दूसरी ये कि क्या मुझे जो है टॉपिक जब मैंने पढ़ा और उस टॉपिक का टेस्ट दिया तो कुछ क्वेश्चन मुझसे अटेम्प्ट नहीं हुए, वो क्यों नहीं हुए? या तो वो मुझे याद नहीं था मैटर, या मुझे याद तो था लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। और तीसरी चीज जो है वो ये है कि जो मुझे आता था या मैं नहीं आता था मुझे, फिर भी मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा और मुझसे गलती हो गई। आता था कंटेंट फिर भी गलती हो गई, या नहीं आता था फिर भी गलती हो गई, तो वो क्यों हुई? तो ये तीन चीजें आपको चेक करनी है। क्या मुझे आता था, मैंने सही करा? क्या मुझे नहीं आता था, मैंने छोड़ा या नहीं छोड़ा? और क्या मुझे आता था या नहीं आता था फिर भी मैंने क्वेश्चन गलत करा? और इन कमियों को फिर आपको दूर करना होता है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट की सबसे बड़ी जो गलती होती है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी कर लेते हैं। मैंने काफी सारे स्टूडेंट देखे हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन वो टेस्ट सीरीज का लाभ नहीं उठा पाते। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है, देखिए, सबसे मेन जो उद्देश्य है वो आपका मूल्यांकन है। मूल्यांकन तब होता है जब आपने पूरी तैयारी कर ली है। अब हम क्या करते हैं, तैयारी नहीं करते ढंग से और फिर टेस्ट देते हैं। और जब टेस्ट देते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो उतना बेटर नहीं होता और फिर हम डिप्रेशन में जाते हैं। देखिए, टेस्ट सीरीज जो है डिप्रेस होने के लिए नहीं होती, वो मोटिवेट होने के लिए होती है। या आप कहें मोटिवेट भी नहीं होना आपको, ना डिप्रेस होना है आपको, एक्चुअल में अपनी स्थिति पता करनी है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और जो कमियां हैं वो समय रहते वो आपको दूर करनी है। तो ये सबसे मुख्य उद्देश्य है। तो जब आप टेस्ट दें तो आपको क्या करना है कि कौन से क्वेश्चन आपने छोड़े वो आपको एंड तक याद रखने, और कौन से क्वेश्चन आपने गलत किए वो आपको एंड तक याद रखने, क्योंकि जो आपने सही किए मतलब वो आपको आते हैं। चलिए, पहला पॉइंट हो गया कंप्लीट। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, रिवीजन। देखिए, जब तक हमारा कोई शेड्यूल डिसाइड नहीं होता या हमारा कोई टारगेट डिसाइड नहीं होता तब तक हम चीजें नहीं कर पाते। हमको एक डेडलाइन देनी होती है कि भाई मुझे इस दिन ये टेस्ट देना है, मतलब मुझे डेडलाइन मिल गई कि मुझे इस दिन ये टेस्ट देना है, मतलब ये टॉपिक मुझे कवर करना है। तो रिवीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल में एक आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा रिवीजन के लिए, क्या होता है, कैसे होता है और कैसे करना चाहिए। तो रिवीजन का मतलब ये है कि अब देखिए, टॉपिक जो है हम जो पहले पढ़ चुके हैं या हमारा जो भी कवर हो चुका है या जो भी आपने जैसे पढ़ा है, उसके बाद रिवीजन का मतलब ये है कि उसका हम टेस्ट दे रहे हैं। मतलब जो हमने पढ़ रखा है उसको हम रिवाइज कर रहे हैं और सीधा फिर हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं। तो रिवीजन जो है वो भी एक रीजन है टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज के बहाने से आपका क्या होगा, मैटर रिवाइज हो जाएगा। अब रिवीजन का पैटर्न क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको शेड्यूल समझाऊंगा कि रिवीजन का एक्चुअल पैटर्न क्या होता है और हमें रिवीजन कैसे करना होता है। नॉर्मली आपके माइंड में क्या होता है कि हम एक टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करें और लास्ट में जाके सारे टॉपिक कंप्लीट कर दें, उसके बाद हम सोचेंगे रिवाइज करने की, जबकि ये सबसे गलत तरीका होता है। ठीक है, सही तरीका क्या होता है अभी मैं बताता हूँ आपको। इसके बाद आपके है स्टार्टिंग डेट। भाई, आप काफी टाइम से आप सोच रहे थे कि भाई सर ने कहा था कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, अभी तक सर ने स्टार्ट नहीं करी, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी हमने स्टार्ट करा है, स्टार्टिंग डेट मैंने दी है। शेड्यूल जो है वो हमने पूरा कंप्लीट टेस्ट की शेड्यूल जो है डेट वाइज नहीं बना है, वो हमने टेंटेटिव रखा है। वो इसलिए रखा है कि एग्जाम डेट क्या आती है उसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे। ऐसा नहीं हो कि एग्जाम बहुत लेट हो और हमारे टेस्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाए, तो हमारा जो पर्पस है रिवीजन का वो अधूरा रह जाएगा। तो हमारा जो टेस्ट है वो स्टार्ट 8 दिसंबर को हो रहा है, लेकिन जो एंड होगा वो आप ये मान के चलिए, जो एग्जाम डेट आएगी उससे लगभग 10 दिन पहले या एक हफ्ता पहले हम उसको एंड करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा पहले भी एंड नहीं करना है और बहुत लेट भी नहीं करना है, लेकिन हाँ, उससे 10 दिन के आसपास या 7 दिन के आसपास हम एंड करेंगे ताकि आपका एंड तक रिवीजन चलता रहे।
अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि भाई डेट आ रही है उससे हमने 3 महीने पहले टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर दी, तो फिर वो टेस्ट सीरीज का उद्देश्य खत्म हो गया रिवीजन वाला। इसके बाद 8 दिसंबर को स्टार्ट है। शेड्यूल जो है वो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पीडीएफ, उसमें आपके टॉपिक वाइज दे रखे कि कौन सा टेस्ट है और उसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे। डेट जो है वो हमने कंप्लीट डिसाइड अभी नहीं करी है, वो हमने टेंटेटिव रखी है। तो जैसे अभी आपके स्टार्टिंग डेट है 8 दिसंबर, मतलब पहला टेस्ट आपका 8 दिसंबर का है। उसके बाद आगे के टेस्ट कब कब होंगे वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। कुछ टेस्ट का हमने शेड्यूल फिक्स रखा है, बाकी हमने रखे टेंटेटिव अकॉर्डिंग टू एग्जाम डेट। आगे अगर हम बात करें शेड्यूल की या पैटर्न की, तो टेस्ट सीरीज का हमने पैटर्न क्या रखा है। देखिए पैटर्न मैंने कुछ इस हिसाब से रखा है कि आपका जो केमिस्ट्री का सिलेबस है कंप्लीट, उसको मैंने 16 यूनिट में डिवाइड करा है अकॉर्डिंग टू टेस्ट सीरीज। मतलब 16 यूनिट में हमने उस कंप्लीट सिलेबस को डिवाइड करा है। तो मतलब आपके जो माइनर टेस्ट है वो आप इसको ऐसे समझ लीजिए यूनिट वाइज है, यूनिट वाइज। या मान लीजिए कि अगर बड़ा टॉपिक है तो एक टॉपिक आएगा और छोटे टॉपिक है तो 2 टॉपिक बेसिकली आएंगे। तो माइनर टेस्ट जो है वो हमने टोटल जो सिलेबस है उसको कितने में डिवाइड करा है माइनर टेस्ट के अकॉर्डिंग, 16 यूनिट में। तो आपके टोटल 16 माइनर टेस्ट होंगे। कितने माइनर टेस्ट होंगे? 16। अब एक तरीका तो ये होता है कि भाई हमने यूनिट टेस्ट का कंसेप्ट रखा और हमने जितने भी रखा, अलग अलग टीचर अलग अलग रखते हैं, मैंने 16 रखा है। तो नॉर्मली क्या होता है कि वो यूनिट टेस्ट ले लेते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, कि भाई 16 हैं तो हमने 16 यूनिट टेस्ट रख लिए। उससे होता क्या है कि जब आपने पहला टॉपिक का टेस्ट दिया तो पहला टॉपिक पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, फिर लास्ट में जाके 16 पढ़ा। उससे होता क्या है कि जो पहला टॉपिक आपने पढ़ा और लास्ट टॉपिक पढ़ा उसके बीच में गैप ज़्यादा आ जाता है। तो मैंने उसके लिए कि आपका रिवीजन सही तरीके से हो, जो मैंने आपको बताया सही तरीका क्या होता है, उसके लिए मैंने क्या रखा है कि पहले आपके 4 माइनर टेस्ट होंगे। ठीक है, 4 माइनर टेस्ट होंगे, यूनिट टेस्ट जो भी आप नाम देना चाहे दे सकते हैं, 4 माइनर टेस्ट होंगे। 4 माइनर टेस्ट देने के बाद एक आपके टेस्ट होगा जिसको मैंने क्वार्टर मेजर कहा है, आप चाहो तो कुछ भी कह सकते हो। क्वार्टर मेजर, क्वार्टर मेजर का मतलब मेजर जिसमें कंप्लीट सिलेबस आएगा, फिर सेमी मेजर जिसमें आधा सिलेबस आएगा, क्वार्टर मेजर मतलब 1/4, एक चौथाई। तो यहाँ पर आपके टोटल 16 जो है वो माइनर टेस्ट है, तो इसका एक चौथाई कितना हो गया? 4। तो कहने का मतलब है 4 माइनर टेस्ट होने के बाद आपके एक क्वार्टर मेजर होगा। क्वार्टर मेजर का सिलेबस क्या रहेगा? ये जो 4 माइनर टेस्ट हैं उन चारों का कंप्लीट मिलाकर क्वार्टर मेजर का टेस्ट होगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, पहले एक यूनिट माइनर टेस्ट 1 दिया, फिर माइनर टेस्ट 2, फिर माइनर टेस्ट 3, फिर माइनर टेस्ट 4, और फिर चारों को मिला के एक क्वार्टर मेजर। तो इससे क्या हुआ कि 4 यूनिट आपके रिवाइज हो गए। मतलब पहले आपने टेस्ट दिया तो वैसे रिवीजन आपने करा, फिर जब आपने क्वार्टर मेजर दिया तो इसको दोबारा से रिवाइज कर लिया। उसके बाद जब ये क्वार्टर मेजर हो जाएगा तो फिर वापस से 4 माइनर टेस्ट, 4 हो चुके हैं, फिर 5, 6, 7, 8। उसके बाद वापस से जो 4 आपने माइनर पढ़े उन चारों का एक कंप्लीट टेस्ट 4 यूनिट का मिला के क्वार्टर मेजर। तो आपने क्या करा, 1, 2, 3, 4 माइनर टेस्ट दिए, फिर एक क्वार्टर मेजर दिया, फिर 5, 6, 7, 8 माइनर टेस्ट दिए, फिर एक क्वार्टर मेजर दिया। ठीक है, टोटल कितने आपके माइनर हो गए? 8, लगभग आधा सिलेबस हो गया। तो जब आपने सेकेंड क्वार्टर मेजर दिया तो आपके 8 यूनिट हो गए, फिर उन 8 यूनिट का सेमी मेजर होगा। तो अब इससे हुआ क्या कि आपने जब ये वाला यूनिट पढ़ा था तो पहले रिवाइज करके टेस्ट दिया, फिर दूसरी बार जब आपने क्वार्टर मेजर दिया तो दूसरी बार रिवाइज कर लिया, तीसरी बार जब आपने सेमी मेजर दिया तो ये तीसरी बार रिवाइज कर लिया। मतलब 3 बार आप रिवाइज कर चुके एक यूनिट को। ये होता है रिवीजन का तरीका। उसके बाद सेम जो ऊपर वाला पैटर्न है उसको रिपीट करना है। मतलब 8 टेस्ट हो चुके हैं, फिर 9, 10, 11, 12, फिर क्वार्टर मेजर, ये चारों आ जाएंगे इसमें, फिर वापस से 13, 14, 15, 16, फिर क्वार्टर मेजर, और फिर ये आपके सेमी मेजर जो होगा बाद के जो आपके हैं 4 और 4 8 यूनिट, इनका आपके सेमी मेजर हो जाएगा। तो अब आप ये देख रहे हैं कि टोटल जो आपके सिलेबस है वो मैंने 16 यूनिट में डिवाइड करा है। तो जो 16 यूनिट है अकॉर्डिंग टू टेस्ट सीरीज, 16 यूनिट आप कह सकते हैं। मतलब एक माइनर में 1 या 2 यूनिट आएगी, जो भी आएगी वो आप देखने हैं। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मैं आपको पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, उसमें आपको टॉपिक लिखे हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक है या कौन कौन से यूनिट है जो आपके माइनर टेस्ट में आएंगे। तो टोटल आपके 16 माइनर हो गए। अब अगर मैं क्वार्टर मेजर की संख्या गिनूं टोटल कितनी हो जाएगी? 1, 2, 3 और 4, 4 क्वार्टर मेजर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आईपीएल की लीग होती है ना उस टाइप से चल रही है। तो पहले 16 माइनर, फिर एक क्वार्टर मेजर। उसके बाद सेमी मेजर की बात करें तो एक सेमी मेजर यहाँ है आपके, एक सेमी मेजर यहाँ है आपके, ये आपके 2 सेमी मेजर हो जाएंगे। उसके बाद माइनर की बात करें तो 3 आपके, सॉरी मेजर की बात करें तो 3 मेजर टेस्ट दे रखे। तो ये टोटल जब आप देखेंगे
तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो कितने हो गए 25। टोटल नंबर जो टेस्ट है वो आपके कितने हो गए 25। तो टोटल आपके 25 टेस्ट हो जाएंगे। अब अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो माइनर टेस्ट में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 आई थिंक मोर देन इनफ होते हैं। अब देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन देना आपके मूल्यांकन नहीं है। देखिए कई बार क्या होता है, बच्चों का मिसकंसेप्ट क्या होता है, वो सोचते हैं कि हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे उसके बहाने से हमको एमसीक्यू मिल जाएंगे। देखिए ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्ट है। कंटेंट आपको चाहिए तो वो अलग तरीका है। अगर आप टेस्ट सीरीज को एज अ कंटेंट लेंगे तो आप मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कंटेंट ही चाहिए तो आप कोई सी भी बुक खरीद लीजिए, कहीं से भी कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन वो आपका मूल्यांकन नहीं है। तो टेस्ट सीरीज को कभी भी आप कंटेंट के पर्पज से नहीं लेना है। आपको टेस्ट सीरीज को आपको एज अ मूल्यांकन और एज अ रिवीजन के लिए लेना है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि माइनर टेस्ट में जो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं वो मूल्यांकन के लिए है। इवन 40 क्वेश्चन भी होते हैं तो मोर देन इनफ होता है। एक यूनिट के टेस्ट के लिए आपको 40 क्वेश्चन बहुत होते हैं, लेकिन हम 50 से ले रहे हैं। तो बहुत कम भी नहीं लेने और बहुत ज्यादा भी नहीं ले रहे। बहुत ज्यादा लेने से क्या होता है, क्वालिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो क्वालिटी मेंटेन रखते हुए इनफ क्वेश्चन है 50, तो आपको पूरा मूल्यांकन हो जाएगा कि आपको यूनिट जो है उसमें कहाँ कमी है और कहाँ कमी नहीं है। तो 50 जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो आपके माइनर टेस्ट में आएंगे। एक माइनर टेस्ट में 50 क्वेश्चन। उसके बाद जब हम क्वार्टर मेजर टेस्ट लेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो 80 रहेंगे। उसके बाद जब सेमी माइनर की बारी आएगी, सेमी मेजर सॉरी, तो 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। उसके बाद जब हम मेजर टेस्ट की बात करेंगे तो देखिए नॉर्मली पुराना जो पैटर्न था उसमें 120 क्वेश्चन दे रखे थे कि भाई सब्जेक्ट के 120 आएंगे, लेकिन लास्ट टाइम 130 के अप्रोक्स आ गए थे, तो हमने 130 मान के चलाए। तो 130 क्वेश्चन आपके मेजर टेस्ट में हो जाएंगे। तो जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्स जो टोटल एमसीक्यू हो रहे हैं वो हो रहे हैं 1710, मतलब लगभग राउंड ऑफ में बात करें तो 1700 एमसीक्यू हो जाएंगे। तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है। मतलब आपको कंप्लीट एनालिसिस हो जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। बस सबसे बड़ी जो बच्चों की कमी होती है वो दो कमी होती है। एक मैंने आपको बताया कि बच्चे सोचते हैं कि हमको टेस्ट सीरीज के बहाने एमसीक्यू मिल जाएंगे। ये एक मिसकंसेप्ट है बच्चों का। टेस्ट सीरीज मूल्यांकन के लिए होती है, ना कि आपको कंटेंट लेना है उसके लिए होती है। पहला मिसकंसेप्ट। दूसरा जो सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे कि तैयारी ढंग से नहीं करते हैं और टेस्ट देते हैं। तो जब तैयारी नहीं होगी और टेस्ट दोगे तो रिजल्ट थोड़ा कम रहेगा, और जब रिजल्ट कम रहेगा तो फिर आप जो है, जो आपको बेनिफिट मिलने चाहिए टेस्ट सीरीज के, वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा नेगेटिविटी में चले जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे कि भाई मेरे तो टेस्ट में कम आए। फिर आप क्या होगे, टेस्ट ही स्किप करोगे। फिर आप क्या सोचोगे कि भाई मैंने केवल टेस्ट इसलिए ले लिया कि मेरे पास क्वेश्चन कलेक्ट हो जाए। क्वेश्चन कलेक्ट करना उद्देश्य टेस्ट सीरीज का नहीं होता है। इसलिए टेस्ट देने से पहले टॉपिक पूरा अच्छे से तैयार करें तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो ये बेसिकली जो शेड्यूल था इसके बारे में मैंने आपको, टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है बेसिकली ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। देखिए जब आप टेस्ट देंगे तो टेस्ट के बाद आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा यूट्यूब वीडियो पे। मतलब जो मैं अपना चैनल है उस पर यूट्यूब वीडियो अपलोड करूंगा सॉल्यूशन से रिलेटेड। इसके अलावा डिपेंड करेगा, अगर थ्योरेटिकल टॉपिक है तो हम ऑल्टरनेट ऑप्शन भी ले सकते हैं, गूगल मीट का या जूम मीटिंग का। और टेस्ट देने से पहले, अब देखिए मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपने कोई कोर्स परचेस कर रखा है तो आपका टॉपिक तैयार होगा। अगर मान लीजिए आपने कोई कोर्स परचेस नहीं कर रखा है और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से टॉपिक कवर कर सकते हैं। तो जो शेड्यूल मैंने आपको टॉपिक का दिया है, मतलब जो मैंने आपको थ्योरी वीडियो कंप्लीट कराने के लिए, जो सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए जो शेड्यूल बनाया, उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज है। तो यहाँ पर मैं आपको फ्री में आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, जिसमें आपको मैं थ्योरी भी पढ़ाता हूँ और एमसीक्यू भी सॉल्व कराता हूँ, प्लेंटी ऑफ एमसीक्यू। तो वहाँ पर आप वो वीडियो देखकर भी कर सकते हैं, और अगर आप सेल्फ करें तो वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप टेस्ट देंगे तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा, बेसिकली यूट्यूब वीडियो से कराऊंगा। उसके अलावा ऑल्टरनेट ऑप्शन भी हम ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें मीडियम की, तो मीडियम इंग्लिश में रहने वाला है। तो जो बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे या डिमांड कर रहे थे कि सर आप हिंदी मीडियम में भी लेके आना, तो उनसे मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं यहाँ पर हिंदी में आपसे आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं करवा सकता। उसका एक रीज़न ये है कि मेरे पास कोई टाइपिस्ट नहीं है, तो जो भी कंटेंट मैं प्रिपेयर करता हूँ मैं खुद ही टाइप करता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं इंग्लिश में ही कर सकता हूँ, हिंदी में मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, तो आपको टेस्ट सीरीज जो है इंग्लिश में ही मिलेगी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब आप ये मत करना सर हिंदी में शुरू करिए, हिंदी में अवेलेबल करा दीजिए, इंग्लिश में ही अवेलेबल है।
इसके बाद प्लेटफॉर्म जो रहने वाला है वो गूगल फॉर्म रहने वाला है। आप देखिए टेक्नोलॉजी के मामले में मुझसे ज़्यादा बेहतर है। गूगल फॉर्म आप सबने सुना होगा कि गूगल फॉर्म क्या होता है, तो उस प्लेटफॉर्म पर आपके गूगल फॉर्म पर टेस्ट होगा। अब गूगल फॉर्म से रिलेटेड जो है मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा और एक मॉक टेस्ट भी आपको दे दूंगा, तो जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई आपके जो टेस्ट है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, दूसरा आपको टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। अब देखिए एक ट्रिक भी होती है टेस्ट सीरीज सेल करने की। क्या ट्रिक होती है? कई बार क्या होता है कुछ टीचर अपने टेस्ट सीरीज सेल करने के लिए क्या करते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं जानबूझकर, ऐसे टिपिकल कह दीजिए या मिस्टीरियस कह दीजिए, जो नो डाउट वो डाउटफुल रहते हैं। तो उसमें जब वो स्टूडेंट को वो देते हैं तो स्टूडेंट के दिमाग में क्या आता है कि मैंने तो इतनी टॉपिक की तैयारी करी थी, अब मेरे से तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा। तो फिर वो क्या करते हैं कि उनको एक दिमाग में डाउट आ जाता है कि भाई मेरी तैयारी कम है, इसलिए मुझे क्या करना है कि अच्छा ये सर ने तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन दिए, तो ये टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि आपको जो लेवल है, जो लेवल आता है उसके लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट, जो आपके आरपीएससी का लेवल है बिल्कुल वही आपके आएगा, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये एक बिल्कुल है। गूगल फॉर्म पे आपके मॉक टेस्ट मिल जाएगा और इससे रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो मैं बाद में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, गूगल फॉर्म प्लेटफॉर्म रहने वाला है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप कुछ भी आपके मन में डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज कर दीजिए, तो आपकी जो क्वेरी होगी मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके बाद जो टेस्ट सीरीज का प्राइस है वो 1000 रुपीज़ है, लेकिन एक ऑफर प्राइस है और वो ऑफर लिमिटेड समय के लिए। ऑफर प्राइस है 750 रुपीज़। ठीक है, और ये ऑफर आपके 5 दिसंबर तक वैलिड है। मतलब आपके टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 8 दिसंबर से, तो उससे पहले 5 दिसंबर तक आपके लिए ऑफर है, उसके बाद फिर ये ऑफर नहीं है। मतलब फिर आपको कितने 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, और देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि ये पेमेंट, ये जो प्राइस है ये कम है ज़्यादा। देखिए आपकी क्वालिटी क्या है कंटेंट की, उस पर डिपेंड करता है। तो जो क्वालिटी आपको मिल रही है और आप देखेंगे कि ओवरऑल आपको 1700 MCQ मिल रहे हैं, उसके सामने ये प्राइस बहुत कम है। ठीक है, अब आपको ज़्यादा लगती है तो जहाँ पर कम प्राइस में मिल रही है आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद पेमेंट मेथड जो है, फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम, इन तीनों में से जो भी ऑप्शन है आपके पास उससे आप कर सकते हैं। नंबर सेम है, व्हाट्सएप नंबर है वही सेम ही नंबर है, इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है कि जो स्क्रीनशॉट है पेमेंट का वो मुझे व्हाट्सएप करना है। उसके बाद जो मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा बेसिक से कि भाई आपका नाम क्या है, जो भी है वो आपको डिटेल सेंड करनी है। तो फिर आपको जो है लिंक जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बनाऊंगा, उसमें आपको मैं शेयर कर दूंगा, या आपकी जो मेल आईडी है वहाँ शेयर कर दूंगा, और बाकी डिटेल जो है वो आपको मैं पर्सनली दे दूंगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो है बात वो ये है कि मैं नोट्स भी अवेलेबल करवा रहा हूँ। इसके लिए मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया है, जिसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पर आपको जो मैं थ्योरी में जो आपको सिलेबस करवाऊंगा उसका मैंने एक शेड्यूल बताया था, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा वीडियो का। नोट्स का एक मैंने अलग से वीडियो बनाया, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आप नोट्स परचेज करते हैं तो उसकी कॉस्ट है 2500, जिसमें आप देखेंगे लगभग 3800 आपको एमसीक्यू मिल रहे हैं नोट्स में, प्लस थ्योरी के साथ, लेकिन वो हार्ड कॉपी में मिल रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको 2500 में नोट्स भी पूरे मिल रहे हैं और टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है। तो अगर आप नोट्स परचेज करते हैं तो टेस्ट सीरीज आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फ्री मिल जाएगी। तो अब ये आपकी चॉइस है कि आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ये प्राइस है 5 दिसंबर तक, उसके बाद आपकी प्राइस ये है। और अगर आप नोट्स लेते हैं तो ये प्राइस है, उसमें आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए और जो आपका क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन भेजिए, मैं आपकी क्वेरी दूर कर दूंगा। और गूगल फॉर्म से रिलेटेड और मॉक टेस्ट से रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो डाल दूंगा, और वो जो वीडियो होगा उसमें मैं मॉक टेस्ट का लिंक डाल दूंगा, तो आप टेस्ट देकर देख लेना कि भाई आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन आएंगे टेस्ट में उसका क्या रहेगा, लेवल क्या रहेगा, उसको मैं कैसे सॉल्व कराऊंगा, तो वो एक आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जो मैं आपको मॉक टेस्ट दूंगा उसका मैं जो है वीडियो सॉल्यूशन भी बना दूंगा, तो उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट का लेवल क्या रहेगा और उसको मैं सॉल्व कैसे करवाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।